सो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि विक्टिम मेंटेलिटी से कैसे बाहर निकला जाए। क्या आपने भी कभी नोटिस करा है कि कुछ लोगों के साथ जनरली जिंदगी में बहुत बुरा होता है पर फिर भी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ छोटे से छोटा कुछ भी हो जाए वो फिर भी सोचने लगते हैं मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। मुझे तो लगने लगा है मेरी लाइफ ही खराब हो गई है, अगर मैं कुछ कर भी लूं तब भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। ऐसा होता ही क्यों है कि मेरी जिंदगी में हमेशा सब कुछ खराब होता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, कभी कभार प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी माइंड उस प्रॉब्लम को कंटिन्यू रखे रहता है। अगर तुम्हारे साथ भी ये होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर से कमजोर हो सकता है कि जो तुम्हारे ब्रेन का पुराना कोपिंग मैकेनिज्म है वो फिर से रिपीट हो रहा है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये विक्टिम मेंटेलिटी डेवलप होती कैसे, और सबसे जरूरी बात, हम इससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि विक्टिम होना और विक्टिम मेंटेलिटी होना दोनों सेम चीज नहीं है। अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ अनफेयर हुआ है तो उस दर्द को एक्नॉलेज करना वाकई में वैलिड है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रेन इस पैटर्न को लगातार फॉलो करने लगता है। सबसे पहले आ जाती है प्रॉब्लम, फिर उसे देख के आप हो जाते हो हेल्पलेस, फिर आप या तो खुद को ब्लेम करने लगते हो या सबको ब्लेम करने लगते हो, फिर कुछ एक्शन लेते ही नहीं, सेम फीलिंग फिर से होती है और यही स्टोरी दोबारा से रिपीट होती है। और धीरे धीरे करके ये आपकी हैबिट बन जाती है, यहां तक कि खुद को विक्टिमाइज करना भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है अपनी प्रॉब्लम से भागने का। एक बार के लिए इमेजिन करो तुम्हारे एग्जाम में कम मार्क्स आए। एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है, यार ये तो होना ही था, मैंने ढंग से प्रिपेयर ही कहाँ करा था, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। या फिर ज्यादातर लोग जो खुद को बोलते हैं, वैसे भी बुढ़िया मुझे पसंद ही कहाँ करती है, इसलिए पेपर ही इतना घटिया बन रहा है कि साला कोई पास हो ही नहीं सकता। अब बात रही मेरे दोस्तों की, वो तो सारे हैं ही किस्मत वाले, मेरी ही किस्मत फूटी है जो मेरा हमेशा पेपर खराब जाता है। अब एक बार के लिए इमेजिन करो कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अगर कोई भी सेटबैक आए या कुछ भी आए, तुम्हारा ब्रेन ये चीज लर्न कर लेता है कि मैं या तो खुद को हेल्पलेस बना दूं कि मेरे से तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर मैं जो बाहर के एक्सटर्नल रीजंस है जिनके कारण ये नहीं हो पा रहा, मैं उनको ब्लेम करने लग जाऊं। और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ब्रेन ये लर्न कर लेता है कोई भी प्रॉब्लम आए, भाई मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं तो हेल्पलेस बन जाऊं बिल्कुल। और जब कोई चीज बार बार रिपीट होने लगती है तो वो फेमिलियर हो जाती है। और यहीं पे हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है कि तुम्हारा ब्रेन बार बार वो चीज चूज नहीं करेगा जो तुम्हारे लिए सही हो। ब्रेन हमेशा वो चीज चूज करेगा जो उसको फेमिलियर लगता हो, भले ही वो उसको तबाह कर दे। सपोज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिससे तुम फेमिलियर हो, तुम जानते हो कि इसमें क्या होगा, और ऑप्शन बी वो है जिसे तुम नहीं जानते हो, वो अननोन है, पर ऑप्शन बी तुम्हारे लिए थोड़ा बेटर डिसीजन है। तो तुम्हारा ब्रेन क्या चूज करेगा? ज्यादातर केसेस में लोग फेमिलियर डायरेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा कंफर्टेबल और फेमिलियर चीजों को चूज करता है एज कंपेयर टू अनकंफर्टेबल और अननोन चीजों को। अब इसी बात को तुम विक्टिम मेंटेलिटी में अप्लाई करो। तुम सालों से पे आपको क्या बोले जा रहे हो, यार मेरी किस्मत ही फूटी है, छी यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ही हमेशा क्यों बुरा होता है। धीरे धीरे करके यही थॉट्स तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं, फेमिलियर हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं ये तुम्हें इतने फेमिलियर होने लग गए हैं कि पहले तुम्हें तो ये चुभते थे, पर अब तुम्हें ये सेफ लगने लगे हैं एज कंपेयर टू अदर कोई एडवाइस जो काम कर सकती है और नहीं भी कर सकती। ये थॉट्स ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इन थॉट में कैसा फील करता हूं, और वो फीलिंग तुमसे फेमिलियर हो चुकी है और तुम उससे, भले ही वो फीलिंग तुम्हें कमजोर बना दे। लेकिन अगर तुम सडनली खुद को ये बोलो क्या मैं अपने में कुछ चेंज कर सकता हूं, पर अब एक अनसर्टेनिटी आ गई कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे होगा तू चेंज, और क्या गारंटी है कि वो सही ही होगा, अगर फेल हो गया तो। और एक बात बता, तू लोगों को रिजेक्शन कैसे झेलेगा, अगर उन्होंने कुछ बोला तो झेल जाएगा। और ब्रेन के लिए जो तुम्हारे अननोन डिसीजंस होते हैं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसको लगता है इन डिसीजनों से डर, क्योंकि इधर उसे लगता है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वो तुम्हें क्या करता है, वो तुम्हें फेमिलियर बना देता है हेल्पलेसनेस से। अब ये थोड़ा अलग है, ज्यादातर केसेस में हम क्या सोचते हैं विक्टिम मेंटेलिटी में कि भाई दो लोग रिलेशनशिप में, लड़का है या लड़की है कोई भी, पर दूसरा बंदे को जो पार्टनर है वो अब्यूज कर रहा है, वो उसे दबा रहा है और वो विक्टिम मेंटेलिटी में फंस गया है। लेकिन जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, जो खुद का विक्टिम बनना है, उसका डिपेंड किसी और पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके खुद पे, क्योंकि आपका रिलेशन खुद के साथ क्या है यही डिसाइड करेगा कि आप विक्टिम मेंटेलिटी में हो या नहीं। मतलब तुम्हारे माइंड में एक आवाज तुम्हारी ही हो सकती है जो तुम्हें ही अटैक कर रही हो और तुम्हें ही विक्टिम बना रही हो अपना।
जबकि वो तुम्हारी आवाज है। अबे तू क्या ट्राई कर रहा है, तेरे से कुछ हो भी पाएगा? याद है कैसा फेल हुआ था पिछली बार? अबे तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बोल रहा हूँ मत पड़ चक्करबाजी में। और तू कर कैसे लेगा ये बता, तेरे अंदर कुछ खास स्पेशल है, गूदा है तेरे अंदर भरा हुआ कुछ? पहले तो फेल हो गया था, फिर से फेल होगा, देखियो तू। और ये जो वॉइस है ये तुम्हारी रियल वॉइस है भी नहीं, क्योंकि ये जो आवाज है ये तुम्हारे चाइल्डहुड में जो तुम्हें सुनाए गए ना ताने, वो इंटरलाइज हो गए हैं और वो अब बाहर निकल के तुम्हें दबा रहे हैं। एक बार तुम सोचो इंडिया में बच्चों को कैसे ताने दिए जाते हैं। अबे कैसा गधा है तू, तेरी समझ में नहीं आता भाई। ये क्या करेगा, इसका कुछ नहीं होगा जीवन में। छी, मैं तो परेशान हो गया इसकी वजह से। जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है। और जो बच्चा है उसमें इतनी समझ नहीं है कि ये बात वाकई में सच है या झूठ है। वो बस उस आवाज को अंदर सोख लेता है स्पंज की तरह, और बाद में ये जो एक्सटर्नल वॉइस थी, जो उसकी थी भी नहीं, वो उसकी इंटरनल वॉइस बन जाती है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक और एब्यूसिव रिलेशनशिप है ना, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं होते, वो ज्यादातर केसेस में हमारे खुद के साथ होते हैं। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात, तुम इस आवाज को इतने सालों से सुनते हुए आ रहे हो कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कहीं ये जो भी बोला जा रहा है ये सच तो नहीं है। अब एक और अपना पैटर्न नोटिस करो। मैं लेजी हूं, मैं अनलकी हूं, मैं लूजर हूं, मैं सोशली ऑकवर्ड हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या तुमने नोटिस करा ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये किसी का बिहेवियर डिसाइड नहीं कर रही, ये बता रही है उसकी आइडेंटिटी, ये बता रही है कि तुम क्या हो। मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं करी, ये तुम्हारा बिहेवियर है। मैं लूजर हूं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, क्योंकि बिहेवियर जो है तुम्हारा वो चेंज हो सकता है, वेयर एज अगर तुम अपने बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी बना देते हो तो उसे साइकोलॉजिकली चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो दिक्कत इतनी बड़ी है, अगर तुम बोलते हो कि मैं फेल्ड हुआ तो ये एक इवेंट है, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि मैं फेलियर हूं तो तुम ये अपनी आइडेंटिटी से जोड़ रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी ये बना लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन पीछे से इतने सारे सबूत इकट्ठा करने लग जाता है कि तुम्हें खुद को रियल में फेलियर फील करा देता है, जबकि तुम हो नहीं। एक दिन बुरा गया, देखा यार मैंने कहा था ना मैं ऐसी हूं। जरा सा किसी ने रिजेक्ट कर दिया, देखा था ना मैंने कहा था मुझे कोई पसंद नहीं करता, फालतू में जाके प्रपोज कर दिया। एक एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, हाँ मुझसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। और सडनली सिर्फ एक एविडेंस तुम्हारी पूरी लाइफ का सबूत बनने लग जाता है, और ऐसी लाइफ जिसे तुम जीना भी नहीं चाहोगे। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट हो सकता है। विक्टिम मेंटेलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन को वाकई में ड्रामा करने का शौक है। विक्टिम मेंटेलिटी का ये मतलब भी हो सकता है कि पर्सन को वाकई में अंदर से जो है नुकसान पहुंचा हो, उसे वाकई में हर्ट फील हुआ हो। और साइकोलॉजिकली हेल्पलेसनेस का एक हिडन बेनिफिट भी है कि टेम्पररी तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो हट जाता है। अगर तुम ये बात बिलीव करते हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें दूसरों की गलती है, तो तुम्हें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा कि यार अब मैं क्या करूं। क्योंकि अगर तुम पे आंसर ही नहीं है इस बात का कि मैं क्या करूं, तो तुम्हारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगी, क्योंकि तुम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म पे तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें वापस से वहीं लाके लाइफ पटक देगी जहां पे तुम फंसे हुए थे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि भाई मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, और ये जनरली भी ट्रू होता है इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा। पर अगला क्वेश्चन तुम्हें जरूर अपने से पूछना चाहिए कि अब मेरी जो ये सिचुएशन है इसमें मैं क्या कर सकता हूं। क्या मैं अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं पढ़ाई में और अच्छा हो सकता हूं? क्या मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकता हूं? क्या मैं अपनी सोशल कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान दे सकता हूं? मैं कुछ भी करके, पर मैं क्या कर सकता हूं, ये जरूर तुम्हें पूछना चाहिए अपने से। क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हो। तुम बस इस समय देख रहे हो कि मेरे बल पे क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी पावर के अंदर क्या क्या है जो मैं सिचुएशन में कर सकता हूं। अब देखो इंडिया में ऐसा है कि बचपन में हमें बहुत कुछ बोला जाता है। कई कई लोगों के साथ इतने लॉन्ग समय तक क्रिटिसिज्म, रिपीटिंग एब्यूसिव बिहेवियर होता है कि बड़े होकर जो उनका सेल्फ विक्टिम मेंटेलिटी है वो ऑटोमेटिक ही डेवलप होनी ही होनी है, क्योंकि इसके सबूत हैं। चाइल्डहुड में अगर इस तरह का एक्सपोजर हो तो बड़े होके बच्चे की ऐसी मेंटेलिटी डेवलप होना बहुत नॉर्मल है। और इंडिया में बड़े होके तभी लोग इतने ज्यादा सेल्फ विक्टिम हैं। और यहां पे एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अपने पास्ट को समझना और अपने पास्ट में कैद हो जाना दोनों बहुत अलग चीज है। अगर आपके साथ चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ है जो वाकई में बहुत गलत है,
आपके हिसाब से, समाज के हिसाब से। तो उसको समझना, उस बात को जानना बहुत जरूरी है। उसको हटाने की, आपको मिनिमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपको अपने से ये क्वेश्चन पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा उस समय क्यों हुआ, आप उससे अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड आपको पूछना चाहिए, मेरे साथ जो ये बचपन में एक्सपीरियंस हुआ, अब मैं इसके साथ अगला स्टेप क्या लूंगा। क्योंकि आप अपना पास्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कि उसे चेंज कर सकते हो, पर जो आप अपना अगला कदम लेने वाले हो उस पे आपका पूरा कंट्रोल है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे मन में कोई भी बुरा एक्सपीरियंस से ये आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मत पूछो, इसको चेंज करके अब ये पूछो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, अब मेरे कंट्रोल में सिचुएशन में क्या है। सब कुछ नहीं, बस सिर्फ एक पार्ट जो मेरे कंट्रोल में है। अगर एग्जाम खराब आया क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, समझ सकते हैं, बट प्रिपरेशन तुम्हारी कैसी थी वो तुम्हारे कंट्रोल में थी। अगर दोस्त ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, यार वो मुझे इग्नोर क्यों करता है, ठीक है, समझ सकते हैं, पर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तुम अपने दोस्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती रहती है, तुम उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, पर तुम ये चेंज कर सकते हो कि तुम्हें अपने फ्यूचर कैसे प्लान करना है, तुम्हें अपने आप को सपोर्ट कैसे करना है, अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी है। तुम अपनी स्किल पे वर्क कर सकते हो। तुम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो और अपने पे वर्क कर सकते हो, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने दोस्त पे, ना बाहर की कोई भी सिचुएशन पे। तो जब भी अगली बार तुम्हें कोई भी फेलियर आए तो अपने से ये 3 सवाल जरूर पूछना। सबसे पहला, व्हाट हैपेंस। तुम्हारे इमोशन काउंट मत करना, जो फैक्ट है। अगर एग्जाम में 45 मार्क्स आए तो फैक्ट ये है कि 45 मार्क्स आए, वो अच्छा है कि बुरा है, वो इमोशन बिल्कुल ऐड मत करना। दूसरा, मैं अपने आप से अंदर ही अंदर क्या कह रहा हूं, क्या मैं बेवकूफ हूं, क्या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सब की सब स्टोरीज हैं, फैक्ट नहीं है। ये जितनी भी बातें बोली जा रही है ये हकीकत नहीं है और ये चेंज हो सकती है। क्वेश्चन 3, अब मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पेपर में बुरे मार्क्स आए, ठीक है, अब मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा रिवीजन करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, अपने से ये पूछो। इससे विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं हो, तुम जो है एजेंसी मोड में सेट हो गए हो। डिफरेंस ये नहीं है कि तुम्हारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, डिफरेंस ये है कि अब तुम अपनी पावर आइडेंटिफाई कर सकती हो कि मैं कहां तक अपने आप को खींच सकता हूं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में वाकई में कुछ अनफेयर या जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले तो उसे इनवैलिडेट करने पे मत लगो। विक्टिम मेंटेलिटी ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। नहीं, तुम अपने आप को ये कह सकते हो, हाँ मेरे साथ अनफेयर हुआ, हाँ मुझे लगता है मेरे साथ गलत हुआ, हाँ ऐसा हो सकता है कि उस समय मेरे साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ। बट उसके बाद ये भी एक और बात ऐड करो कि अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ ने आपको क्या दिया है, प्रॉब्लम ये है कि जो लाइफ ने आपको दिया है उसके बाद क्या आप वही कहानी फिर से रिपीट करना चाहते हो या फिर उसे बदलना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम्हारी वो स्टोरी बदल गई तो इसका मतलब यह है तुम ग्रेजुअली अपनी कहानी भी चेंज कर सकते हो। इसलिए याद रखना, तुम्हारा पास्ट तुम्हें एक्सप्लेन तो कर सकता है कि तुम कौन हो, पर तुम्हारा पास्ट कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम आगे जाके कौन हो जाओगे। और विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलने का पहला स्टेप यही है कि मेरे साथ क्या हुआ से आगे बढ़कर अब मैं आगे क्या करूं अपने से पूछना। क्योंकि उसी मूवमेंट में तुम अपनी हेल्पलेसनेस से निकल के एजेंसी मूव करते हो और वहीं से तुम्हारी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन पे जाती है।